सुप्रभात। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए एक ऐसी नदी को पार करना पड़ता है जो पापियों के लिए किसी भयानक नरक से कम नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी केवल हमारे कर्मों के फल का प्रतीक है। जहाँ पापी आत्माओं को यह नदी रक्त कीचड़ और खूंखार जानवरों जैसे का सामना करना पड़ता है। तो वैतरणी नदी क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वैतरणी नदी का वर्णन मुख्य रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। यह माना जाता है कि यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। ये कहा जाता है कि पापी लोगों के लिए ये नदी रक्त, कीचड़ और भयावह जीवों से भरी दिखाई देती है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए इसे पार करना आसान माना जाता है। तो हिंदू परंपरा में वैतरणी नदी का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे आत्मा को इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। कई कथाओं में गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी को कर्मों के फल का प्रतीक माना जाता है। जहाँ व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये नदी वास्तविक भौगोलिक नदी नहीं है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। वैतरणी नदी से जुड़ी बातें धार्मिक मान्यताओं और पुराणों पर आधारित है। इनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग आस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अच्छे कर्म करें, दान करें और धर्म के मार्ग पर चलें। यही वैतरणी नदी पार करने का सच्चा मार्ग है, क्योंकि वैतरणी नदी का मुख्य वर्णन गरुड़ पुराण में ये मिलता है और ये माना जाता है कि ये नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच स्थित है। तो मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। धन्यवाद।